सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय जो केवल्यपाद कहलाता है के 20वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 20वां सूत्र कह रहा है, एक समय चौभयानवधारणम, अर्थात एक समय में दोनों अर्थात विषय और चित्त का ज्ञान नहीं हो सकता है। एक समय में दोनों का धारण नहीं हो सकता है। दोनों क्या? चित्त का और विषय का। यानी अगर चित्त जो है वो एक ही समय में किसी विषय को, किसी वस्तु को सोचे, यानी महसूस करे, अनुभूत करे, वहाँ पर उसके संस्कार हों, और दूसरी बात कि वह स्वयं भी अपने विषय में समझ जाए, यानी चित्त के विषय में समझ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। एक समय में एक की ही धारणा हो सकती है, दोनों की एक साथ धारणा नहीं हो सकती। यदि चित्त के ऊपर ही फोकस करेगा तो वह उसमें लीन हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो दूसरा विषय है, जो इंद्रियों के माध्यम से उसके पास पहुंच रहा है, कोई भी विषय, या उसके विचार के माध्यम से आ रहा है, या अंदर कोई जैसे प्रेशर है शरीर के भीतर, या कोई दर्द है इस तरह से, या कोई तापमान है, इस तरह से अगर कोई विषय पहुंच रहा है तो उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, साथ ही साथ अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी अनुभूति आती है, जो भी विषय आते हैं, वे एक दृश्य की तरह काम करते हैं, और दृश्य की तरह काम करते हैं तो यह एक दर्पण की तरह काम करता है, जिसमें कि उसे महसूस हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी छवि बन जाती है। दर्पण खुद को महसूस नहीं कर सकता। यहाँ पर इनका तात्पर्य है, अगर दर्पण जो है दर्पण को महसूस करने लगेगा तो उसका वह प्रकाश स्वयं हो जाएगा, वह स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि तब चित्त स्व प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन चित्त स्व प्रकाशित नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि वह स्वयं को महसूस नहीं कर सकता। स्वयं को जब महसूस होगा उस समय फिर चित्त पुरुष हो जाएगा, यानी स्वयं को महसूस करने की जो स्थिति होगी चित्त की, वह जो अवस्था होगी वह पुरुष की होगी, यानी इतना सूक्ष्म हो जाएगा वह। चित्त को महसूस कर ले तो चित्त का निरोध हो जाएगा, और वहाँ पर पुरुष की अनुभूति हो जाएगी। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं यह, यदि कोई भी इस तरह का संकेत आता है, जैसे यदि यह संकेत आता है कि मैं दुखी हूँ, तो दुख का संकेत आता है, तो यह चित्त के ऊपर संकेत पड़ता है, तो यहाँ पर मैं कौन है? जो दुख भोगने वाला है। चित्त तो दुख भोग रहा है, चित्त उसको महसूस कर रहा है, लेकिन यह भोगने वाला कौन है? चित्त यह तो बता रहा है कि दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन यह दुख हो किसको रहा है? तो वह पुरुष है, पुरुष को होता है। तो क्या जो ज्ञान चित्त के ऊपर होता है, बुद्धि के ऊपर होता है, वही ज्ञान क्या पुरुष को भी होता है? बुद्धि को जो भी ज्ञान होता है वह एक संकेत मात्र होता है, और उसका यथार्थ जो दृष्टा होगा बुद्धि के संदर्भ में वह चित्त हो जाएगा। लेकिन चित्त भी यथार्थ दृष्टा नहीं है,
उसका जो यथार्थ दृष्टा होगा वह पुरुष है। तो ये रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, और इस तरह से हम जब पहुंचते हैं पुरुष तक, तो पुरुष को ज्ञान नहीं होता है। पुरुष क्या है, वहाँ पुरुष में ज्ञान भी नहीं होता है। पुरुष स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। पुरुष को ज्ञान नहीं होगा, पुरुष में ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए पुरुष ज्ञान स्वरूप है, यह बताया जाता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप बताया जाता है। आत्मा को ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उसे स्वप्रकाशित कहा जाता है। आत्मा स्वप्रकाशित, चित्त स्वप्रकाशित नहीं। चित्त एक प्रकृति का ही एक अंश उसको भी माना जाता है, वह जड़ तत्व माना जाता है। तो यहाँ पर पतंजलि जी यही बताना चाह रहे हैं। ओम।